आपको कैसा लगा केशव जी का स्टेटमेंट? नहीं, मैं थोड़ा सा अचंभित जैसा हुआ। मुझे लगा आप बात राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की कर रहे थे, फिर आप खबर पर आ गए मुख्यमंत्री वर्सेस उप मुख्यमंत्री पर। सीधा सीधा वही है ये तो बयान से मुझे ऐसा ही लगा। मैं तो बाद में थोड़ी देर बाद समझा कि जब वो समीर जी बोले कि अच्छा ये राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर ही बात कर रहे हैं। बाकी खबर तो मुझे लगा कि ये मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब उस दृष्टि से कि जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो भी मामला हुआ उस पर जो एक्शन लेने की बात हो रही है। और अभी आपने कहा कि बुलडोजर की भी तैयारी हो रही है और मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। उसके बाद कोई उप मुख्यमंत्री उससे अलग लाइन पर चल रहा है। अलग क्या है वैसे सर इसमें? चंपत राय जी के खिलाफ तो कोई मुख्यमंत्री बोले नहीं होगी जी। नहीं, उन्होंने तो किसी के खिलाफ नहीं बोला। चंपत राय ने चोरी की ये कहने वाले भी ऐसे कोई लोग नहीं आए। नहीं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, जो विरोध वाले भी नहीं बोल रहे। विरोध वाले भी नहीं बोल रहे। तो यही तो कह रहे हैं भाई, इतना अब सरकार अपना इतना बचाव तो करती है भाई, इतना मत तूल दो मुद्दे को। तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला है? मुख्यमंत्री जी ने तो बोला है कि इसको तूल दो, इस पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 4 बार ये बात हो गई है और एक्शन पर वो लगे हुए। और जो रुख उन्होंने रखा उस पर तो उनको केवल इतना सा ही कह सकते थे मेरे हिसाब से, यदि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पर, कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा उसी रास्ते पर जांच चल रही है। लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य रहे, एक्टिव रहे, अशोक सिंघल साहब के साथ काम किया है, राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन में भी वो रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन ये मसला मुझे उनके बयान में, मतलब जितनी मेरी समझ है उसमें ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ बयान नहीं लगा। इसका रेफरेंस है, इन्फ्रेंस ये है कि वो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मत बोलिए, एक अलग लाइन के साथ लाइन पर नहीं। लेकिन सर वो अपनी सरकार के खिलाफ क्यों जाएंगे? वो तो वो चंपत जी के साथ खड़े हैं। अपनी सरकार वो चंपत जी के साथ खड़े हैं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से रहे हैं, सिंघल जी के बहुत प्रिय शिष्य रहे। कह रहा हूं कि वो भाई इतना अंतर जरूर है कि मुख्यमंत्री ने चंपत राय जी के समर्थन में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जैसा इन्होंने दिया। अलग हुई ना, यहाँ पर यहाँ अलग है। मैं ये कह रहा हूं खिलाफ नहीं, लेकिन अलग लाइन पर। थोड़ा सा इसको समझिए, मुख्यमंत्री जी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता स्वयंसेवक नहीं रहे, और अभी मुख्यमंत्री जी शासन में उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं होती। गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री जी के पास है। उनको बिल्कुल मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के तौर पर बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री विश्व हिंदू परिषद की वजह से है, ये उनको ध्यान में। प्रोफेसर साहब, सरकार के रवैये में कुछ अंतर हो गया क्या? नहीं, ऐसा क्यों? उधर ही आज ऐसे क्यों? बताइए सर। मैं कह रहा हूँ ठीक ही बोल रहे हैं हर्ष जी। और अध्यक्ष जी से मुलाकात अस्पताल में करने का योगी जी आज ही, चुप रहने का नहीं है सर इसमें। सर वो बोले उसके पहले एक लाइन, सरकार किसी को बचा रही है क्या? मैं सीधे पूछता हूं, एक लाइन में बोल क्या देता हूं। केशव जी बचा रहे हैं क्या चंपत जी को? सर केशव जी का जो कहना था, जो केशव जी का बयान है ना कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो वो संदेश दिया योगी जी को उन्होंने। चलिए इस पर बता दीजिए, सहमत है इससे? देखिए, समीर जी ने कहा बहुत अच्छा कहा, हर्ष जी ने कहा वो भी बहुत अच्छा कहा, और विजय जी ने भी बहुत अच्छा विश्लेषण किया है ना। इसमें और बाकी कुछ सहमत हैं, और इसमें बाकी कुछ कहने के लिए कुछ है बचा हुआ क्या? ऑन अ सीरियस नोट, क्या केशव जी का बयान किसी तरीके से चंपत राय जी को या किन्हीं और सीनियर लोगों को बचाने वाला बयान है क्या? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, चंपत जी को सभी को ही बचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और अल्टीमेटली जांच में भी बचाने की कोशिश होगी। और स्वाभाविक है कि मुझे ऐसा लगता है कि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है, जो मैं भी मानता हूं, कि चंपत जी का निजी स्वार्थ में कोई जानबूझ करके उन्होंने घपला नहीं किया है। उनसे गलती जो है वो शुरुआत में जो निरपेंद्र जी ने कहा था, निगरानी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के बजाय वो लोगों पर विश्वास करते हैं। आखिर 100 साल तक एक बड़ा संगठन खड़ा रहा, तो उसका कारण भी यही है कि आपसी विश्वास, अपने स्वयंसेवकों पर विश्वास, अपने लोगों पर विश्वास। और पैसा का समाजशास्त्र तो ऐसा है, आप देख ही रहे हैं कि सारे उसमें पीडीए से लेकर के एडीए वगैरह सब उसमें शामिल हैं। पैसा देख करके इन लोगों ने धोखा दिया, इनके विश्वास को धोखा हुआ है। चंपत जी ने फिर भी इनको बचाने की कोशिश की, और बचाने की कोशिश में ये वो गलती कर बैठे जो कानूनन ठीक नहीं है, जिसका विजय जी भी जिक्र कर रहे थे, जिसका हर्ष जी ने भी जिक्र किया था, और हम लोग सभी कह रहे हैं कि वो इतनी बड़ी गलती हुई है। लेकिन आपने कहा आपको ये भरोसा है कि अल्टीमेटली जांच में इन पर कोई आरोप नहीं आएगा। लेकिन एक बात बाकी दोनों के लिए भी कह सकते हैं। एक बात अनिल मिश्रा जी के लिए भी कह सकते हैं। अनिल मिश्रा जी के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा,
बिल्कुल नहीं कह रहा। इसके अतिरिक्त में क्या ये जो सवाल है, मैंने एक सवाल छोड़ करके जा रहा हूं आपसे कि क्या बैंक इतना इसमें बैंक के बारे में कोई बातचीत नहीं की जा रही है? हो रही है सर। बैंक ने कहा कि भाई इनके कहने पर हमने अपॉइंटमेंट किया था। ठीक है, बैंक की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है, जिलाधीश की भी जिम्मेदारी बनती है, और ये सारी चीजें हो रही थी जिसका समीर जी ने भी जिक्र किया था कि भाई हमारे पास इंटेलिजेंस यूनिट होती है। इंटेलिजेंस यूनिट इसलिए भी वहां पर काम कर रही है क्योंकि राम मंदिर की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए भी आपका इंटेलिजेंस वहां काम कर रहा है। तो काना फूसी आपस में सब बहुत सारी चीजें तो पता भी सर, यहाँ से तो कहानी बहुत आगे बढ़ गई, वो सारी सब पता चल चुका है कि क्यों हुआ, ये गड़बड़ी क्यों हुई। लेकिन मूल सवाल था, आपने उसका जवाब दे दिया। चंपत जी का रोल अंत में नहीं पाया जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। चंपत जी की बलि कोई नहीं चढ़ाएगा, मुझे नहीं लगता। अच्छा, इन्होंने तो समीर जी ने शायद खबर दी कि हो सकता है ट्रस्ट में बने भी रहे। हाँ, ट्रस्ट में नहीं, कल 6 जुलाई को जो मीटिंग होगी, इस्तीफा होगा, कल ट्रस्ट में तो- रहेंगे वो मेंबर। मुझे नहीं लगता है कि रहेंगे। जनरल सेक्रेटरी पद से इस्तीफा हो जाएगा, लेकिन ट्रस्ट में रहेंगे। ये तो कतई नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो कतई नहीं देखिए होना क्या चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा यही व्यक्त की है कि मैं जनरल सेक्रेटरी से इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन मैं ट्रस्ट में बना रहता हूं। और दूसरी बात नहीं सर, आप एक बार समझिए, एक मिनट इसको सर, कानूनी तौर पर एक मिनट विजय जी, एक लाइन से बोल दे रहा हूं। इसमें कोई जो ट्रस्ट के अंदर जो है वो सदस्य इस बात के लिए स्वीकार नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनकी मंशा ये है। सर और क्यों मंशा रहेगी? सर वो क्यों न्यास में सदस्य बने रहेंगे भाई? इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, निगरानी की हो, और हम में से कोई मंशा पर उनकी सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन उनकी ये इच्छा क्यों है कि हम सदस्य बने रहें? आप लोग सब चंपत जी को इतना नजदीक से जानते हैं क्या? कोई मंशा पे सवाल नहीं उठा रहा? ये मेरे को समझ में नहीं आता कि हम सर्टिफिकेट पर क्यों लगे मंशा हुए की हैं। बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा। जांच हो जाएगी तो अपने आप आ जाएंगे जांच में साहब। बिल्कुल कुछ ना जांच निकले में तो अलग साफ आ बात। जाएंगे। मैं हम पहले से होली काऊ क्यों बना रहे हैं? हाँ, क्यों हम होली क्या काऊ नहीं बना रहे? ऐसे ही नहीं, behave मैं करते हैं जानता सभी हूं, इसलिए मैं होली काऊ बना रहा हूं। आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, लेकिन जानते मैं हो तो आप भी। बिल्कुल आपने सही कहा विजय जी। विजय जी आपने बिल्कुल सहा, लेकिन मैं उनको आज से नहीं राम मंदिर मैं और दूसरी एक बात मैं आपसे कहूं, दूसरी एक बात मैं आपसे कहूं, ये मामला मुझे ये विश्वास ही नहीं होता। देखिए, नेग्लिजेंस एक टर्म होता है और एक दूसरा होता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। मुझे नहीं पता है मामला किस हाँ, वही आएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो संपत राय नहीं है उसमें शामिल, तो जांच से तो उल्टा और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे ना वो। नहीं है तो नहीं है, लेकिन आप ये कहेंगे कि स्वाभाविक है, बचाया जाएगा, होली काऊ है, सर्टिफिकेट मैं कह रहा हूं, वो तो इन्होंने ठीक बात बोली कि उनको बचाना चाहेगा हर कोई। हाँ, वो ठीक है, चाहेगा अलग। अगर जनरल सेक्रेटरी पर ही आरोप आ गया, नहीं तो कानून ऐसे ही चलता है, चलना चाहिए। कानून का राज ऐसे चलता है कि बचाया जाना चाहेगा, नहीं चाहेगा। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जो ट्रस्ट के जो वो है डिजाइन है, उसमें ये जितने ट्रस्टी हैं पदेन को छोड़ के, जो एक्स ऑफिशियो को छोड़ के, वो सब उसके स्थायी मेंबर है। आप हटा नहीं सकते उनको नहीं हटा सकते आप। वो तो खुद ही कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं मेंबरशिप से, तभी होगा। कोई तो व्यवस्था होती होगी सर हटाने खुद ही इस्तीफा दे, दबाव दे उस तरह से। बाकी वो स्थायी सदस्य हैं उसकी। नहीं, क्या चंपत जी ट्रस्ट में रहे तो फिर ट्रस्ट ही खोएगा? नहीं, ये सवाल ही नहीं उठता है। ट्रस्ट में रहने और अगर की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। चंपत जी ट्रस्ट में रहते हैं तो ये सारी जो डिबेट चल रही है, वो सब ये डिबेट बेमायने और नेक्स्ट लेवल जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए दो बातें हैं। जब मैंने कहा कि जो मैं उनकी मंशा पर, तो 1996 से तो मैं भी उनको जानता हूं, और मेरा जो कहने का मतलब है वो ये कि मैं ये मानता हूं कि उन्होंने चोरी नहीं की, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार पद पर वो थे। और पहले ही मैंने कहा कि एसआईटी उनसे पूछताछ भी करे, उसके जहां तक तार जाते हैं जाए, मनी ट्रेल भी पता करनी चाहिए, और चंपत जी को हर हाल में न्यास से बाहर जाना ही चाहिए। आगे का एक दो बयान आपको और दिखा दूं सर। बयान को ध्यान से सुनिए सर। उन्होंने कहा था कि कलंक लेके मैं अयोध्या से नहीं जाऊंगा। इसका मतलब सीधा है कि मैं महामंत्री का पद छोड़ूंगा, मैं ट्रस्ट नहीं छोड़ूंगा। और जब मुझे यहां से आप क्लीन चिट दोगे, उसके बाद ही मैं तय करूंगा कि मुझे ट्रस्ट से जाना है, अयोध्या छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। ट्रस्ट में मनमानी चलती होगी, उनकी जांच में नहीं चलती। इस्तीफा उन्होंने जो दिया है ना सर, वो तमाम शर्तों के साथ इस्तीफा दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है। समीर जी, चंपत जी कोई शर्त नहीं कर सकते हैं। ये तमाम चले सर, आगे बयान एक सुना दो आपको सर। सुनिए, जांच अब हो रही है, एक बयान हो चुकी है, अभी नहीं इस्तीफा हो तो सकता। शर्तों के साथ नहीं दिया जा चंपत जी सकता की है। इच्छा पर थोड़ी ना चलेगा। तो ऐसे थोड़ी होता है। इच्छा देखिए, इस्तीफा तो शर्तों के साथ नहीं सर, दिया इस्तीफा जाता है। 12 तारीख तक स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हो। इस्तीफा दिया जाने का क्या संबंध है इसमें? लिया जाना चाहिए ना सर। 12 तारीख तक स्वीकार नहीं हो रहा था इस्तीफा। वहां भी आप इसमें बात पड़ेंगे, वो दे रहे हैं इस्तीफा। 12 तारीख तक कह रहे थे लिया ही गया है, लेकिन दिया जाना कहा जाएगा।